हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके गांव वाले विजय सर। आज आपकी स्क्रीन पर मैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के आया हूं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 10वीं कक्षा में फाइनल एग्जाम में कोई ऐसा साल नहीं जो इस तरह के आपके एग्जाम में सवाल नहीं। तो मैं एक YouTube चैनल चलाता हूं जिसका नाम है विजय सर मोतिहारी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर गिरेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में बने रहिए। आज एक बहुत ही शानदार सवाल हम लेकर के आए हैं, अभी सिद्ध करेंगे। कोई ऐसा साल नहीं जो ये वाला सवाल आपके एग्जाम में नहीं। एक सवाल बनाइए, 2 नंबर पाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस तरह का सवाल रहेगा तो हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहां पर लिखना होगा √2 बराबर P/Q। P/Q को ही परिमेय संख्या के रूप में बोला जाता है ना जी। तो लिखना होगा जहां P और Q कोई पूर्णांक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर जो देखिएगा यहां पर √2 के नीचे एक छिपल है, तो हम क्या करते हैं तिरछी यहां पर हम गुना कर देते हैं। तो चलिए यहां पर देखिएगा √2 में Q से गुना करिएगा तो √2Q हो जाएगा। अब बराबर P में 1 से गुना कीजिएगा तो ओनली P हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग, इंग्लिश में वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग करने पर अब देख रहे होंगे यहाँ पर √2Q है और यहाँ बराबर में P है। इधर भी होल स्क्वायर कीजिए और इधर भी होल स्क्वायर कीजिए। तो देखिएगा P का होल स्क्वायर तो P² हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोनों का होल स्क्वायर है। तो भैया हम लोग बारी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको बारी से हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे 2, और Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Q² हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग सीधे Q² का मान निकालते हैं। तो देखिए Q² बराबर है P²। बोलिए गुना में 2 इधर आके हो जाएगा भागा में 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे P² में कितना से भाग लग गया, 2 से भाग लग गया। तो लिखना होगा चूंकि यहाँ P² कॉमा दे दीजिए, 2 से विभाज्य है, लिख दीजिए 2 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब 2 से पूरी इसमें भाग लग जा रहा है। चलिए P की जगह पर कोई भी डाटा रखिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो उसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। P² के मान में 2 से भाग लग जा रहा है। स्क्वायर को हटा दीजिए, P में भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो लिखना होगा P भी यही 2 से विभाज्य है। P भी 2 से विभाज्य है। अब देखिएगा इसको ना हम लोग परिणाम 1 मान लेंगे। परिणाम का मतलब एक रिजल्ट आया है कि P में 2 से पूरा भाग लग जा रहा है, तो इसको हम लोग परिणाम 1 मान लिए हैं। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पर फिर माना कि, चलिए देखिएगा P में 2 से भाग पूरा लग जा रहा है। तो P में लग रहा है ना, तो P को ही मानना है। P बराबर कितना से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है ना, तो यहाँ पर 2 ले लेना है। अगर 3 से भाग लग रहा होता ना तो यहाँ पर 3 लिखते, 4 से भाग लग रहा होता ना तो यहाँ पर 4 लिखते, और एक अलग कोनो एगो पूर्णांक एगो डाटा ले लेना है। तो यहाँ पर एगो हम अलग एगो डाटा ले लेते हैं जिसका नाम है M। तो क्या है M क्या है, तो लिख देना चूंकि M एक पूर्णांक है, लिख लीजिए यहाँ पर ज्यादा
ढकोसलाबाजी नहीं करना है, अपना भाषा में लिखना है, ठीक है ना। बहुत ऐसे टीचर होते हैं, हम टीचर का हिनाई नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सॉरी इसके लिए, है ना। बहुत टीचर लोग सुनेंगे तो गलत हो जाएंगे, मतलब मेरे प्यारे साथियों ऐसा गलत नहीं लेना है ना। क्योंकि देखिएगा ऐसा भाषा लिखिए कि बच्चों को भी समझ में आ जाए, मेरा कहने का मतलब ये था, है ना। तो जैसे एम एक पूर्णांक है, अलग अलग टीचर लोग अलग अलग परिभाषा अपना अपना देता है, बच्चों लोग के हिसाब से कोई बात नहीं है। चलिए P बराबर यहाँ पर 2m हम ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर P का मान हम लोग पुट करेंगे। तो देखिएगा P का मान हम लोग यहाँ पर लिया करके ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। P का मान कितना रखे हुए हैं, यहाँ पर लिया करके रखे हुए हैं √2q। तो यहाँ पर P के जगह पर हम √2q को क्या करेंगे, पुट करेंगे, √2 यहाँ पर दे देंगे q। अब बराबर यहाँ पर देखिएगा 2m है तो 2m। अब क्या करिए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो लिख दीजिए फिर अब दोनों तरफ वर्ग। वर्ग मतलब कथी होता है भाई, स्क्वायर होता है, स्क्वायर करने पर। चलिए यहाँ भी देखिएगा √2q है, इधर भी 2m है। अब इधर भी होल स्क्वायर कीजिए, इधर भी होल स्क्वायर कीजिए। अब बोलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, और q का होल स्क्वायर यहाँ पर q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 के स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, m का होल स्क्वायर यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए भाई 2 के पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं आता है, आता है। 2 दूनी कितना हो जाएगा जी, 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा q स्क्वायर बराबर यहाँ पर ओनली हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा अटेगा कि नहीं जी, इसमें नहीं अटेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, वो इसको थोड़ा इधर घसका देते हैं, है ना जी। एक मिनट दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई तो दे रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग घसका देते हैं। चलिए यहाँ पर काम करिए, पूरे राइट वाला को लेफ्ट में ले आइए। तो यहाँ पर देखिएगा पूरे राइट वाला 2m स्क्वायर है ना, 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, अब पूरा q स्क्वायर को राइट में लेके चले जाइए। आ रहा है कि कट रहा है, चलिए थोड़ा सा कट जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिया देते हैं। चलिए आ गया, थोड़ा सा नीचे, चलिए आ गया ना, हाँ आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, है पूरा 2m स्क्वायर को हम लेफ्ट में ले आए हैं और q स्क्वायर को हम लोग राइट में लेके चल गए हैं। यहाँ पर देखिएगा m स्क्वायर बराबर, देखिएगा q स्क्वायर, गुना में 2 इधर आके हो जाएगा भागा में 2। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर p स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा था, ठीक यहाँ भी q स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूंकि q स्क्वायर, कोमा दे दीजिए, कितना से भाग लग रहा है, 2 से, तो लिख दीजिए 2 से विभाज्य है। देखिए विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग इसमें लग जा रहा है। अब बताइए स्क्वायर को हटा दीजिए, तो q में भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो लिख दीजिए q भी 2 से विभाज्य है, 2 से लिख दीजिए, q भी 2 से विभाज्य है। ओह विभाज्य है। चलिए इसको हम लोग परिणाम 2 मान लेते हैं। चलिए उधर जगह नहीं है इसलिए इधर ले लिए हैं, इसको परिणाम हम लोग 2 मान लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि परिणाम 1 और परिणाम 2, अब जैसे ही दोनों परिणाम को अगर आप लोग देख लेंगे, ये सवाल अब सिद्ध हो चुका है। परिणाम 1 आप देख रहे हैं कि P में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। देखिएगा P जो है ना, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो 2 से कट गया ही।
अब चलिए परिणाम जब 2 देख रहे हैं तो 2 में भी देख रहे हैं हमारा Q में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा Q में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। ए भैया तो P में 2 से पूरा पूरा भाग लगिए गया, Q में 2 से पूरा पूरा भाग लगिए गया। जब पूरा पूरा भाग लग गया तो बताइए P और Q कौन संख्या हो गया? भाग लग गया तो परिमेय संख्या, भाग नहीं लगता तो वह परिमेय संख्या होता। तो हम यह सिद्ध कर दिए कि P और Q ये दोनों परिमेय संख्या है, क्योंकि पूरा 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो लिख देते हैं चूंकि परिणाम 1 तथा परिणाम 2 से यह स्पष्ट होता है, स्पष्ट का मतलब होता है क्लियर, यह स्पष्ट होता है कि, अच्छा बताइए अब परिणाम 1 और परिणाम 2 से तक क्लियर हो गया कि P में 2 से भाग लग रहा है, Q में 2 से भाग लग रहा है, तो ये दोनों परिमेय संख्या हो गया। इसी परिमेय संख्या के सामने एक और औकात जितना है इसी के औकात के बराबर ही √2 है। तो बोलिए जब हाई परिमेय संख्या है इसी के बराबर √2 है तो √2 भी तो परिमेय संख्या है कि नहीं है? चलिए परिणाम 1 और 2 से यह स्पष्ट हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब लीजिए हमने सिद्ध कर दिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। बताइए तो √2 हमने तो वो तो गलती से मान लिया था कि परिमेय संख्या है √2, हम सिद्ध भी कर दिए कि हाँ √2 एक परिमेय संख्या है। तो पहले ही हमारा जो अवधारणा था, जो हमारा मानना था, है ना, उसका हम विरोध करते हुए यह साबित हो गया कि √2 सही में परिमेय संख्या नहीं होता है, यह परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे इस कथन जो हम स्टेटमेंट अभी दिए हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका हम विरोध करेंगे। चट्टा तो परिमेय संख्या नहीं होगा जी, है ना। तो लिखना होगा हम इस कथन का मतलब अंग्रेजी में स्टेटमेंट होता है, जो कथन लिखे हैं ना परिमेय संख्या √2, इसी का विरोध हम करेंगे। हम इस कथन का विरोध करते हैं, हम इस कथन का क्या करते हैं भाई? विरोध कर रहे हैं, है ना, विरोध कर रहे हैं चट्टा। तो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो बताओ कौन संख्या होगा? तो इसीलिए √2 अपना औकात पर आ गया, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार हम लोग का ये आंसर आ गया है, सिद्ध हो चुका है। और फाइनली PRO VED हम लोग लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे ही हम √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं, अब √2 के जगह पर एग्जाम में हो सके तो √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √12 आ जाए, √13 आ जाए, अरे कुछ आ जाए, डरना नहीं है। शट मंगनी पट भी इसी टेक्निक से बनाना है। अब जैसे में मान लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हम कुछ बदलाव करने वाले हैं, ले लिए। चलिए अब देखिएगा √2 के जगह पर हम √3 अगर आ जाएगा एग्जाम में, यहाँ पर अगर मान लीजिएगा कि √3 आ जाए, जैसे देखिएगा यहाँ पर √3 आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी √3 लिखना होगा, यहाँ पर भी √3 लिख देंगे, यहाँ पर भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी देखिएगा हम चट से ना बना दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के एकदम सामने। इसमें 1 मिनट रुकिएगा, ढाई से ना हमको टाइम नहीं लगेगा, है ना जी। खाली जहाँ जहाँ दू है वहाँ गर्दा उड़ा देना है, √3 डाल देना है। चलिए यहाँ पर भी देखिएगा √2 है, हटरे मटरा जी, मटरोला जी को हटा दीजिए यहाँ पर, है ना। चलिए इसको हम लोग को सुधार देना है। चलिए भाई √3 वाला तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, नहीं लिए हैं तो जब थोड़ा सा पीछे को वीडियो को पीछे भेज दीजिए, है ना। चलिए सबसे पहले अगर मान लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर यहाँ पर आ जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो फटाक से यदि संभव हो तो माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जहां √3 बराबर P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर √3Q देखिएगा, यहाँ पर √3 में Q से गुना होगा तो √3Q, अब P एकम P हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो यहाँ पर √3Q लीजिए, यहाँ पर P लीजिए, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर खाली 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, गुना में 3 इधर आके हो जाएगा भागा में 3। तो देखा ना आपने, पी स्क्वायर है ना 3 से विभाज्य हो रहा है इसमें, और पी में भी 3 से विभाज्य है, तो परिणाम 1 मान लीजिएगा। फिर माना कि अब की बार देखिएगा पी 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो पी बराबर 3m मान लेना है, जहां m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिएगा पी के जगह पर √3q यहाँ पर है, तो यहाँ पर पी के जगह पर √3q हम लोग मान रख लेंगे, बराबर में यहाँ पर 3m है तो 3m। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, √3q को है यहाँ पर 3m को, तो बताइए स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये तो कट जाएगा 3 तो यही हो जाएगा 9, 3 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ q स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3m स्क्वायर बच जाएगा, तो 3m स्क्वायर को पूरा लेफ्ट में ले आइए और q स्क्वायर को राइट में ले जाइए, 3 गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में। तो आपने देखा ना लापरवाही का नतीजा। यहाँ पर देखिएगा q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, यहाँ पर लिख दीजिए 3, और q में भी 3 से विभाजित, तब परिणाम हो जाएगा 2। तो परिणाम 1 तथा 2 से यह स्पष्ट होता है कि ससुरा के नाती √3 भी एक परिमेय संख्या। लो भैया इसको भी सिद्ध कर दिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर हम जोर शोर से विरोध कर बहु है कि भाई हम इस कथन का विरोध करते हैं कि सही में √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखा ना आपने, एक सवाल को सिद्ध करने में बस हमको थोड़ा सा समय लगा है, क्योंकि आपको समझाना है, हमको बनाना रहेगा तो चट चट बना देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई आपको भी तो समझ में आना चाहिए। मैट्रिक के बच्चे और बाकी ग्रेजुएशन के बच्चे में बड़ा अंतर होता है कि नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया है। और जैसे ही समझ में आ गया है तो √5 है, √7 है, √11 है, √13 यह एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध करके बताइए। और आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। आप भी पढ़िए, दूसरे किसी को भी पढ़ाइए, हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए जल्दी आएंगे हम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।